शिव जी के पास चले गए और उनसे कहा कि आप श्री उमा देवी को क्रोध करने का उपाय कीजिए, जिससे शुभ निशुभ दैत्य मारे गए। और तभी शिव जी ने उमा से नारी की कुल की निंदा की और इस पर उमा क्रोधित होकर बोली कि मेरे उत्पन्न स्त्री कुल से आप प्रसन्न हैं। यदि मेरे साथ प्रेम नहीं था तो विलास क्यों किया और मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यदि आप नारी जो है निंदक है तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी और किसी दूसरे कुल में पैदा हो जाऊंगी। ऐसा विचार कर तप करने के लिए शिव जी ने आज्ञा मांगने लगी। तब भगवान शंकर बोले, हे देवी, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? तुम संसार की जो है माता हो और मैं पिता हूँ। अंत तुम्हारे क्रोध से तुम निशुभ का नाश होगा। तब भगवती माँ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। उमा ने कहा कि मैं जो है घोड़ी और बनना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह पुनः कठोर तप करने लगी। तब उमा देवी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की, परिक्रमा की और आदेश लेकर वह अपने पिता के घर आ गई और उनसे मिलकर पहले स्थान पर जाकर कठोर तप करने लगी। तो इस प्रकार कुछ समय बाद वहाँ एक जो है उगर शेर भगवती उमा की तो खाने की इच्छा से आया। तो उमा ने उसे भक्त समझकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। तब वह उगर शेर अन्य जंगली जानवरों से उमा की रक्षा करने लगा। तब एक समय उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी कठोर तपस्या तुम किस लिए कर रही हो? तब उमा ने अपना सारा वृतांत सुनाया और कहा कि ब्रह्मा जी के आदेश से मैं अपना काला शरीर त्याग कर गोरी रूप धारण कर लिया है। भगवती के उस देह से जो है श्याम वर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई और उनके 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्वगुण तथा आयुधों से शोभित होकर वे देवी दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुभ निशुभ दैत्यों के वध के उनकी शक्ति प्रदान करी और सवारी के लिए सिंह दिया। मद माँ तथा बलियों से उनका पूजन किया। तब उन शक्ति से विंध्याचल पर्वत पर जाकर शुभ निशुभ को मार सभी देवताओं को सुखी कर दिया। बोल श्री शंकर भगवान की जय। अपने पुराने शरीर कौशिकी नामक कालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। तब उन्होंने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि यह सिंह मेरा परम भक्त है, क्योंकि तपस्या करते समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की है, इसलिए यह सदा मेरे पास ही रहेगा। अंत मैं इसे साथ ही लेकर राजभवन में जाऊंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, मुझे तो यह कोई कर्मों का फल भोगने वाला मालूम होता है। यदि आपका भक्त है और आपकी भक्ति में रंग चुका है तो यह निष्पाप है, इसके ऊपर कोई पाप नहीं लगा है और मैं आपका परम सेवा पात्र हूँ। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी वहां से जो है अंतर्ध्यान हो गए और उमा देवी शिव को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ मुंद्राचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। तो वायुदेव बोले, हे ऋषियों, शंकर जी ने गौरी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राणेश्वरी, आप जो है क्रोध करना भूल गई होगी और आपने स्वभाव से ही गोरी और काली रूप द्वारा मेरे मन को लुभा लिया है। अब हमको किसी प्रकार का विदेश नहीं है आपसे। हम भी तो संसार के कारण और आधार के रूप हैं, इस कारण हम दोनों मिलकर रहेंगे। और इस प्रकार शिव जी की बातें सुनकर जो है गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का जो है वध किया है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा से मानवगण प्रत्यक्ष फल प्राप्त करेंगे। फिर गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर
सदाशिव से कहा कि यह मेरा सेवक है और तपस्या करते समय इसने मेरी हिंसक जीवों से जो है रक्षा की है, आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल बना दिया। इसके बाद शिव जी ने भगवती गौरी की का अनेक वस्त्र दिए, आभूषणों से अपने हाथों से श्रृंगार किया। ये बालकपन से ही परम तपस्वी हुए थे और यह परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। इस पर शिव की अपूर्व कृपा हुई और जिससे तपस्वियों ने आगण्य हुए। शंकर जी की कृपा से इनको शास्त्र आदि मत प्राप्त हुए। तो एक दिन बालकपन में उपमन्यु जी ने दूध पीने का हठ किया। तब उपमन्यु के हठ से माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध तो कहाँ है? उपमन्यु बोले, मेरे भ्राता ने अभी अभी दूध पिया है, मेरे को भी गाय का स्वादिष्ट दूध दीजिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर पानी में मिलाकर घोलकर छानकर उसे उपमन्यु को पिला दिया और बोली, यह दूध है। बालक ने एक घूंट पिया और माता से बोला, यह अच्छा दूध नहीं है, मैं इसको नहीं पीता हूँ। तब माता रोने लगी और बालक से बोली, है पुत्र, हम लोग तो वन में रहते हैं और तो वायुदेव बोले। इस प्रकार माता के दुख से भरे वचनों को सुनकर बालक ने कहा, माता जी, आप दुखी मत होइए, मैं शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूंगा, किंतु इतना बतला दो कि वह शिव कहाँ पर मिलेंगे मेरे को। उनके पास बहुत सी गायें होती होंगी, उनमें से एक गाय मांग लूंगा। इस प्रकार बालक के प्रिय वचन सुनकर माता उनसे बोली, है पुत्र, शिव तो सभी जगह है, जहाँ पर उन्हीं को पुकारो वहीं मिल जाते हैं। तब उपमन्यु माता के वचन सुनकर सो गए और आधी रात के समय बालक की आंख खुली तो उसने द्वार पर साक्षात जो है शिव के दर्शन किए और ऐसा देखकर उपमन्यु उठा और दरवाजे पर गया तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा देखकर बालक विचार करने लगा कि भगवान शिव कहीं बाहर तो नहीं चले गए। जब बालक ने बाहर आकर देखा तो वहां भी उसे शिव दिखाई नहीं पड़े। तब बालक ओम नमः शिवाय बोलते बोलते वन को चला गया और कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा कि बालक, तेरा कल्याण हो। बालक तो इधर उधर देखने लगा और वह अपने मन में विचार करने लगा कि यह दूध अवश्य मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार की बात तो सदा शिव की है। कुछ आगे चलकर उसे एक शिवालय मिला तो वह उसके अंदर जाकर इस छिपी हुई मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा कि तो उसने अपने शरीर की बिल्कुल सुधी ना रही। 3 दिन तक गुजर गए किंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। तो इधर उसकी माता सोकर उठी तो घर में देखकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसको ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रखने में लगा रहा और वहाँ एक पिशाच भी आ पहुंचा और उस अचेत बालक को उठा ले गया। पिशाच को जब भूख लगी और उस बालक को मारना चाहा तो शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया और वह गिर कर मर गया। बालक भी गिर गया किंतु उस बालक को चोट गई। भूख से व्याकुल बालक को देखकर भगवान शिव वहाँ से चले गए और वायुदेव बोले कि ऋषियों, उस समय बालक का बालक का गला सूख गया और निर्बल हो जाने के कारण उसको मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहां से चले गए। पार्वती जी ने पूछा, है स्वामी, आपने कुछ खाया है कि नहीं? पूछे, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई प्रिय भगत तो नहीं पुकारा है? शिव जी ने कहा, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकारा है, अंत वह मैं वहीं जा रहा हूँ। शिव जी उस बालक के पास जाकर बोले कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांग लो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान कर दे। शिव जी ने कहा, लो,
हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। और सदाशिव बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी कृपा से तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं पाएगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से जो है शिव अंतर्ध्यान हो गए। और वायुदेव जी बोले, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा से अवतार लिया। तब पुत्र प्राप्ति के विचार से मुनियों के आश्रम पर तप करने पहुंचे। और उस आश्रम से जटाजूटधारी बसम लगाए हुए और तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने उनको प्रणाम किया। और उपमन्यु ने त्रेता युग जब तक ने इस मंत्र से उनको बसम विलेपन किया। फिर 12 मास उसने पाशुपात व्रत धारण किया और उत्तम ज्ञान दिया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र की प्राप्ति के निमित्त गुरु के आदेश से तपस्या करी। और 1 वर्ष बीतने पर भगवान शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारी मनोकामना को जानती हैं। अंत आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जामवंती नामक पत्नी से शाम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर भी व्यापक हैं और ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईशान सदाशिव है, सभी उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार 5 मूर्तियां और भी हैं। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव, सदोजात आदि प्रसिद्ध है। और ईशान तो सबसे मुख्य है, वे ही क्षेत्र है। मूर्ति मान तथायु मूर्ति पुरुष है। बुद्धि तत्व जो है का आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति